ओके। सो स्फेरिकल मिरर्स कहते किसको हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स, उस तरह के मिरर को कहेंगे जिसका कि कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। यानी एक इस तरह का स्फेरिकल मिरर जो कि एक इस तरह का मिरर जिसका कि कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये स्फेरिकल मिरर जो होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर ले लेते हैं। ग्लास स्फेयर हो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास का ही ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो अगर हम लोग एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर ले लिए, उसको हम लोग कट कर लेते हैं इस तरह से पोर्शंस में, उसको हम लोग कट कर लेते हैं और इसके दोनों पोर्शन से हम लोग मिरर्स को बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पोर्शन के बारे में बात करें, तो इसको अगर हम पीछे से कोट कर दें, मतलब ये बाहर वाले इसके बल्ज वाले हिस्से से अगर कोट कर देते हैं इसको, तो इसका इंटरनल पोर्शन जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं? एज अ कॉनकेव मिरर के रूप में जानते हैं। तो इनर पोर्शन याद रखना, इनर पोर्शन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है बाहर से कोट करने के बाद। और अगर हम लोग इसको अंदर से कोट कर दें, अगर हम लोग इसको अंदर से कोट कर देते हैं, तो इसका जो बाहर वाला सरफेस है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करे तो उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करे तो उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ भी है, देख सकते हो, कॉनकेव विद अ सरफेस दैट बल्जेस इनवर्ड, यानी इनसाइड की तरफ वो मुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स जो है सरफेसेस दैट आउटसाइड, इस तरह का मिरर जिसका कि बाहर की तरफ मिरर बाहर की तरफ होता है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं का दो नाम अलग अलग भी है। जैसे कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो किस उसके क्या फीचर्स हैं, उनको हम लोग आगे एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इन्हीं मिरर्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो इन मिरर में कुछ हम लोगों को स्पेसिफिक पार्ट्स को समझना जरूरी है। देखो, अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि ये मिरर जो है ये बनाया जाता है एक स्फेयर से, एक हॉलो स्फेयर से बनाया जाता है। तो जब कोई स्फेयर होता है, जब कोई स्फेयर है, कोई भी अगर स्फेयर लेते हैं, तो उसमें कुछ चीजें कॉमन होगी। क्या क्या चीजें कॉमन होगी? सबसे पहला तो हम लोगों को उस स्फेयर में एक सेंटर होगा, एक सेंटर होगा। दूसरा चीज हम लोगों को वहां पे उस स्फेयर में एक रेडियस मिलेगा। ना, रेडियस कैन बी फ्रॉम एनी साइड, रेडियस कहीं पर भी बनाया जा सकता है, किधर भी तरफ बनाया जा सकता है। और फिर हम लोगों को एक मिलेगा उसका डायमीटर। तो ये सब चीजें जो है, ये सब कॉमन सी चीजें हैं और यही सब चीजें हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो जब हम लोग एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, तो हम लोगों ने तो ये तो समझ लिया है कि वो एक स्फेयर से बना हुआ है। देखो, इस तरह के कंप्लीट स्फेयर से उसको बना कर रखे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम तुम लोगों के लिए ये वाला पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पे बस उसको फिगर को डाल दिए ताकि तुम लोगों को यहाँ पे देखने में इजी हो, तुम लोगों को बस समझने में यहाँ पे इजी होना है कि कैसे वो फिगर बनता है। तो एक स्फेरिकल फिगर है, स्फेरिकल फिगर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो एक सेंटर तो होना ही होना है। तो ये जो सेंटर होता है जिससे कि वो मिरर को काटा जाता है, यानी द सेंटर ऑफ द स्फेयर थ्रू विच द मिरर हैज बीन टेकन आउट is called to be the center of curvature, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया हम लोगों का। सबसे पहले तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर व्हिच द मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड टू बी एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर इस मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे, और वो क्या होंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखो, जब हम लोग इस मिरर को यूज करते हैं तो इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाने की जरूरत होती है, इसको स्टडी करने की जरूरत होती है। तो इसके ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, जो कि इस पर्टिकुलर मिरर के ऊपर बना हुआ होता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, तो द पॉइंट एट विच दिस प्रिंसिपल एक्सिस टचेस टू द मिरर, यानी ये पॉइंट जहां पर कि उस मिरर पर टच करता है, ये वाला जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये मिरर पे जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल, ये याद रखना। द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस टचेस इट, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये लाइन लेते हैं, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कि वो टच हुआ है मिरर पर, वो प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग कहेंगे
उसका पोल। फिलहाल के लिए तुम लोग ये समझ सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो असल में डायमीटर है, उस स्फेयर का डायमीटर है जिससे कि मिरर को कंस्ट्रक्ट किया गया है या जिससे कि मिरर को कट आउट किया गया है, उसी के ऊपर हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बनने वाला है। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये पॉइंट हम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चले आते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, जो कि हम लोगों को समझना है एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर हम लोगों को समझना है फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। देखो, अभी अभी ये बताया कि अगर एक स्फेयर होगा तो उसमें एक रेडियस तो होगा ही होगा। तो रेडियस कहाँ से होता है? सेंटर से जो लाइन क्रॉस करता है वही रेडियस बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस फिगर में देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों ही जो चीजें हैं, एक मिनट यहाँ पे, ये जो है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है, यही डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड टू बी एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पर अगर नीचे वाले फिगर में देखो, तो यहाँ से तुमको यहाँ तक ये वाले तुमको इसमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर को तो हम ये लोग, फिगर पे बनाना है। हाँ ये फिगर सब भी बनवाएंगे ये सब, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब फिगर इसका अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे ना अभी? अभी नहीं लो, बाद में, जैसे कि रिकॉर्डिंग तो दे ही रहे हैं ना, तो वीडियो से तुम लोग बाद में जैसे जैसे होगा वैसे तुम लोग अपने अपने हिसाब से उसका निकाल लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलेगा। यस सर। ओके। ओके, ठीक। ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अभी हम लोग रेडियस ऑफ द कर्वेचर इसको आर से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से रेडियस ऑफ द कर्वेचर को दिखाते हैं। असल में ये लाइन जो है वो डायमीटर से ही है, फिर से जैसे कि पहले भी बताया हुआ है। अब यहीं पे हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा जिसको कि हम लोग कहेंगे फोकस। एक पॉइंट हम लोग मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे फोकस। अब ये फोकस यहाँ पर होता क्या चीज है? देखो, फोकस एक वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर कि सारे लाइट रेज आकर मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो जाता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद लाइट रे जहां पर आकर मीट करता है, कॉनकेव में तो वो डायरेक्टली मीट करता है, कॉन्वेक्स में वो अपेयर टू मीट करता है। इसीलिए हम लोग कॉनकेव में एक रियल फोकस कहते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में हम लोगों के पास एक एक वर्चुअल फोकस होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर फोकस के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, आगे देखना भी है, क्योंकि फोकस का यूज करना है, फोकस के बेसिस पर इमेजेस बनेंगे, वो सब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक उसी तरह से एक एक और इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है जो कि जानना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ये अगर हम लोग यहाँ पर मेरे पास फोकस है, तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये हो गया हम लोगों का एफ, ये फोकल लेंथ कहलाएगा। अच्छा, ये याद रखना, कैपिटल एफ से फोकस दिखाया जाता है और स्मॉल लेटर एफ से फोकल लेंथ दिखाया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं कि अपने मन के हिसाब से कुछ भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो कैपिटल एफ से हम लोग फोकस दिखाते हैं और स्मॉल लेटर एफ से हम लोग फोकल लेंथ को दिखाते हैं। तो ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? सारा पॉइंट समझ में आ गया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम इन किन्हीं किन्हीं भी पॉइंट्स में? और सेम कंडीशन कॉन्वेक्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि हम कॉन्वेक्स के लिए नहीं बताया तो इसलिए नहीं होता है, उसमें भी सेम कंडीशन होता है। जिस स्फेयर से वो कट आउट हुआ है वो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। जो लाइन उसके उसके स्ट्रेटली क्रॉस कर रहा है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जिस पॉइंट पर वो मिरर पे टच हो रहा है उसको हम लोग पोल कहेंगे। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स जो होंगे ये होंगे ही होंगे, जैसे कि है। तो ये सब चीजें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोल के बारे में जान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लिए, रेडियस ऑफ द कर्वेचर के बारे में जान लिए, और फोकल लेंथ के बारे में जान लिए, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ, या फिर तब हम आगे नो देखें? सर। नहीं है? नो चलो सर। ठीक है, तब हम लोग नो आगे सर। नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों के पास क्या है?
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कॉन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के रूप में हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स को पहचानेंगे कि कॉन्केव मिरर एक कॉन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ही हम तुम लोगों को नेम के बारे में बता देंगे, कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स कॉन्वर्ज टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द मिरर। तो अगर हम लोग एक कॉन्केव मिरर लिए, ठीक है, एक इस तरह का कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि एक लाइट, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं पहले, ताकि इजी हो जाएगा हम लोगों को समझने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब तुम लाइट रेज को पैरेलल लेकर आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के, देन दे ऑल विल गेट रिफ्लेक्ट बैक थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही तरफ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर नीचे से भी लेके जाएंगे तो भी सेम ही कंडीशन दिखेगा, ऐसा नहीं कि हम लोगों को कुछ और कंडीशन दिखेगा। तो ये इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम लोगों को बताता है कि ये एक कॉन्वर्जिंग मिरर है। ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। वो जो है वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो इसको देख सकते हो यहाँ पे कॉन्केव मिरर में दिया हुआ भी है। तो कॉन्केव मिरर में जितने भी पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं वो सब के सब कॉन्वर्ज कर जाते हैं कहां पर? टू द फोकस, and thus we call it as a converging mirror. So concave mirror is a converging mirror. ठीक है, कॉन्केव मिरर के पास एक कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, ये सॉरी कॉन्वर्जिंग नेचर होता है, इसीलिए उसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इसका जो फोकस होता है, इसका एक्चुअल फोकस होता है, या याद रखना यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फोकस होता है उसको एक्चुअल फोकस कहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक करके वहां पे मीट कर रही हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्चुअल फोकस कहते हैं। और कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो होता है नेगेटिव में। यहाँ पर हमको इसको करेक्ट करना था, हम उसको भूल गए थे करेक्ट करना। जो कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वर्जिंग मिरर का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है। जस्ट अ मिनट, हम लोग समझेंगे इसको नेगेटिव कैसे होता है। साइन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि ये नेगेटिव कैसे होता है, ये देखेंगे हम लोग इसमें। तो ये जिस सेंस में बोला जा रहा है उस सेंस के लिए हम अभी इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं एक कॉन्वर्जिंग मिरर का जो, सॉरी यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर का जो 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 फोकस होता है वो पॉजिटिव में होता है, वो पॉजिटिव में होता है। तो इसको प्लीज मत लिखना। तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है और ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये याद रखना है। तो डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है और कॉन्वर्जिंग मिरर यानी कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो कॉन्वर्जिंग मिरर का जो फोकस होता है, जो फोकस होता है यहाँ पर, वो एक रियल फोकस होता है, वो एक रियल फोकस होता है। लेकिन इसका जो फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हम लोग कॉन्केव को कॉन्वर्जिंग मिरर के रूप में जानते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को डाइवर्जिंग मिरर की तरफ देखना है तो डाइवर्जिंग मिरर में हम लोग क्या देखेंगे? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लेके देखते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ये हो गया यहाँ पर इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें जब लाइट रेज जो होती हैं वो अगर पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे गेट्स डाइवर्ज टू द अदर साइड। वो जो है वो दूसरे साइड की तरफ डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वहां पर कॉन्वर्ज नहीं करते हैं, ये दूसरे तरफ की तरफ भाग जाते हैं। तो ये इसका एक फीचर है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि लाइट रेज जो है, लाइट रेज आती है ऐसे और वो दूसरी तरफ की तरफ भाग जाती हैं। और इसको तुम लोग अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हो, जब तुम लोग इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो होगा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करता है, जिस पॉइंट पर वो मीट करता है वो मेरा फोकस कहलाता है। तो ये याद रखना, लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट कर गया दूसरे साइड,
लाइट रे आया और दूसरे साइड रिफ्लेक्ट कर गया, अगर उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए तो वो फोकस में मीट करता है। तो कुछ इस तरह का फेनोमेना हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबके सब लाइट आए और वो रिफ्रैक्ट करके दूसरे तरफ चले गए, रिफ्लेक्ट करके दूसरे तरफ चले गए, लेकिन उसको अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस में आकर मीट करता है। और ये जो है ये वर्चुअली मीट कर रहा है, हेंस इसको, इसके फोकस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसका फोकस जो होता है वो पॉजिटिव में कैलकुलेट होता है, इसका फोकस जो होता है वो नेगेटिव में कैलकुलेट होता है। ये याद रखना, फोकस पॉजिटिव में होता है और इधर नेगेटिव में होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको बात? कहीं पे प्रॉब्लम है यहाँ Yes, तक में तो बताओ, यहाँ तक में समझने में कहीं पे कोई कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं? no, sir. ओके No, sir. No, sir. ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम लोग कॉलम देख लेते हैं, जो हम लोगों को समझना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या सिचुएशन है, उनको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 रूल हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही ये रूल काम करते हैं, और दोनों में ही ये रूल एक जैसा ही है, एक जैसा ही है, लेकिन इनको याद रखना है क्योंकि ये रूल हम लोगों को हेल्प करता है इमेज फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या रूल है उसको देखते हैं। सबसे पहला रूल, अच्छा देखोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को दोनों को हम एक ही साथ समझाए हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ कि कॉनकेव में कैसा होता है, कॉन्वेक्स में कैसा होता है, दोनों ही सेम ही कंडीशन को क्रिएट करेगा। तो अगर हम लोग पहले कॉनकेव के लिए, ये वाला कॉनकेव के लिए जो रे 1 के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हेन द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आता है, then what would happen over there, the light ray gets reflected back through the focus, तब लाइट रे जो है वो फोकस से होते हुए क्रॉस कर जाएगी। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बनेगा। तो ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, when the light ray comes parallel to the principal axis it gets reflected through the focus of the mirror। ठीक है, तो यही चीज हम लोग कॉन्वेक्स में भी देखते हैं, बस फर्क ये होता है कॉन्वेक्स में हम लोग ये बोलते हैं कि when the light ray comes parallel to the principal axis then it reflects in the path of the focus, then it reflects in the path of the focus, यानी वो फोकस के पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। फिर दूसरा सिचुएशन इसी का रिवर्स है, इसी का रिवर्स है, when the light ray is crossing through the focus, जब लाइट रे जो है वो फोकस से अगर क्रॉस करे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइट रे अगर आ रहा है इन द पाथ ऑफ फोकस, अगर वो इन द पाथ ऑफ फोकस में आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा बाय पैरेलल, बाय बीइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वहां पर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, व्हेन द लाइट रे कम्स टू द पोल, जब पोल पर वो इस तरह से गिरेगा, then what would happen, that light ray will reflect in such a way that the principal axis will behave like a normal। अगर लाइट रे इस तरह से अगर आती है तब हम लोग उस सिचुएशन में क्या देखते हैं कि लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि जो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस जैसे वो नॉर्मल जैसा बिहेव करने लगता है, एकदम नॉर्मल जैसा बिहेव करता है ये। अच्छा, ऐसा ये चीज मत सोचना कि जब हम लोग इस तरह के कंडीशंस में, यानी फर्स्ट सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल नहीं होता है, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम नहीं होता, वहां पर भी सेम होता है। देखो यहाँ पे तुम नॉर्मल बना सकते हो, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और वहां पे जब हम लोग चेक करेंगे एंगल्स को, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। बस यहाँ पर हम बता रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही बिहेव करने लगा है एज अ नॉर्मल के, तो वही चीज तुम लोग कॉन्वेक्स में भी देखोगे। ठीक है, और एक लास्ट सिचुएशन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो देखते हैं फॉर द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। अगर मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास करता है, then what would happen, then the light ray will reflect in the same path, लाइट रे जो है वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इस पाथ पे अगर आ रही है तो ये इसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। why it is so,
why it is so? It is because it behaves like a normal, और ठीक उसी तरह का जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर में देखें कि अगर लाइट रे परपेंडिकुलर गिरता है तो वो ठीक उसी तरह से चले जाता है, यानी नॉर्मल का सिचुएशन में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है वो एज अ नॉर्मल के रूप में बिहेव करती है, एंड द लाइट रे यूज्ड टू रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। ओके, आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. याद रहेगा यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ Yes, sir. याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बेकार ये तो बता रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ही आज के लिए रखते हैं, और तब फिर हम लोग कल आगे समझेंगे। ठीक है, तो कल ऑफलाइन क्लास के बारे में ही हम सोच रहे हैं, या फिर क्योंकि कल सर टाइम जल्दी बता दीजिएगा। टाइम जल्दी लेट बता देंगे। करते हैं। अच्छा, नहीं तो हाँ, हम लेट सोच सकते हैं करते हैं। कि कल हो सकता है हिस्ट्री का क्लास हो, क्योंकि फिर तुम लोग का उधर छूट सर जाता है। इधर तो किए थे बायो का क्लास, अब कितना करेंगे? बायो का ना क्लास की थी, हिस्ट्री का क्लास बोल रहे हैं। हिस्ट्री का क्लास, हिस्ट्री नहीं करना है? तो ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन? देखते हैं क्या होता है, हम तुम लोगों को